Hello students, in previous video we have completed the reading of lesson number 10 Birbal visits heaven. So today in this video I explain the story to you कि how बीरबल visits heaven, बीरबल किस तरह से स्वर्ग की यात्रा करके आए, विजिट करके आए. Now all of you know that बीरबल was a minister of the court of emperor अकबर. कि जो बीरबल थे वो एम्परर अकबर, बादशाह अकबर के दरबार में मिनिस्टर थे. तो वो इंजॉय करते थे फेवर अकबर का, क्योंकि वो उन्हें बहुत मानते थे. तो इससे दूसरे जो कोर्टियर्स थे, जो दूसरे मंत्रीगण थे, वो इससे जलते थे कि, और वो हमेशा बीरबल के डाउनफॉल के लिए प्लान्स बनाते रहते थे. तो उसमें से कुछ जो थे उन्होंने एक प्लान बनाया और अब उनको एम्परर के बार्बर की मदद चाहिए थी. तो उन्होंने उसकी मदद ली और एक लार्ज ब्राइब मीन्स रिश्वत होता है, रिश्वत उसको देकर अब उसका कॉपरेशन पाने के लिए उसको तैयार कर लिया. अब एक दिन एम्परर के हेयर काटते हुए बार्बर ने कहा कि मेजेस्टी, आप तो यहाँ पर खुश हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो हेवन में कैसे हैं? तो अब एम्परर ने पूछा, बादशाह ने बोला कि भाई ये मैं कैसे जान सकता हूँ? तो बार्बर ने कहा कि बादशाह, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत होशियार है, वो हेवन में मैसेजेस भेजता है और वहां पे क्या चल रहा है उसकी जो भी खबर है वो उसको पता चलती है, इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है. तो पहले तो एम्परर ने एक बार सोचा कि ये जो है ये जो बार्बर है ये फूलिश हो गया है, बेवकूफ है. तो उसको खुश करने के लिए बोला, हाँ हाँ सही बात है कि तुम्हारा दोस्त फिर बहुत ही होशियार हुआ, तो उसको बोलो कि हेवन में मेरे एंसेस्टर्स के बारे में भी पता करने के लिए कुछ मैसेज वैसेज भेजे. अब कुछ दिन बाद बार्बर एम्परर के पास फिर आता है और उनसे बोलता है कि मेरा जो दोस्त है वो रेडी हो गया है मैसेज भेजने के लिए, लेकिन एक मैसेंजर चाहिए जो उसको ले जा सके. तो किसे भेजा जाए? कि यहाँ पर मतलब सिर्फ जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को भेज सकते हैं मैसेज के लिए. कोई समझदार व्यक्ति हो तो उसको हो, बीरबल जा सकता है, बीरबल को भेज सकते हैं, क्योंकि वो ये काम करने के लिए सबसे फिट है और सबसे होशियार और समझदार वही व्यक्ति है. तो जैसे ही अकबर बादशाह ने ये शब्द सुने, उनको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ बीरबल को हार्म करने के लिए प्लानिंग चल रही है. तो बोलते हैं कि अब सस्पिशन बार्बर के ऊपर आया, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अब आगे उन्होंने दिखाया नहीं उसको कि वो उसके ऊपर शक कर रहे हैं. उन्होंने बोला ठीक है, बीरबल चला जाएगा, अपने फ्रेंड से बोलो कि जो हेवन की जो यात्रा है उसको अरेंज करें. अब एम्परर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए कि कौन से जो कोर्टियर्स हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बीरबल को हार्म करने की, और बीरबल इस सब से कैसे बाहर आएगा. तो उनको बीरबल के ऊपर बहुत विश्वास था, उसकी चालाकी पर. तो उन्होंने बोला हाँ, बीरबल इन सब से निकल लेगा. तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोला कि बीरबल, तुमको हेवन जाना है, हमारे मैसेंजर्स बन के और इन्फॉर्मेशन हमारे एंसेस्टर्स की लेकर आना है. अब बीरबल ने जैसे ये सुना, बोला कि अरे ये कैसे हो सकता है, कि क्या कभी हेवन जाने के बाद कोई इस वर्ल्ड में वापस आया, इस संसार में वापस आया? तो अकबर बोलते हैं कि हाँ, मेरा बार बार जानता है, उसका दोस्त है, वो पूरी विजिट को जो है अरेंज कर रहा है और उसने सब कुछ प्लान कर लिया है. अब बीरबल ने बोला कि तो वो फिर खुद क्यों नहीं चला जाता? तो अकबर ने बोला कि वो उतना अच्छा नहीं है ना, तो तुम एक वाइस मैसेंजर का काम अच्छा करोगे, तो जाओ तुम अपनी तैयारी करो. अब बीरबल उस जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन डिस्टर्ब माइंड तो बहुत डिस्टर्ब हुआ कि अब क्या होगा. अब एक दो दिन बाद उनको सारा प्लान समझा दिया गया कि किस तरह से उनको हेवन भेजा जाएगा. तो अपॉइंटेड डे में उनको एक चेयर पे बैठाया जाएगा ब्यूरियल ग्राउंड में, और वो चेयर जला दी जाएगी, तो वो सीधे स्ट्रेट कहाँ चले जाएंगे? हेवन में. अब बीरबल को समझ में आ रहा था कि ये उनको मारने का प्लान है, जो जेलस कोटियर्स थे उन्होंने ये उनको मारने की प्लानिंग की है. यू सी इन दैट पिक्चर हियर. अब क्या होता है कि अब बीरबल बोलते हैं चलो ठीक है, इसको फेस तो करना ही है. तो बीरबल को समझ में आ जाता है कि एम्परर इसके बारे में जानते हैं और वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं किस तरह से इन सब से निकलूंगा बाहर. तो अपॉइंटेड डे में आने में, जिस दिन अपॉइंटेड डे था कि क्या होगा, तो उस दिन पूरा जो क्राउड था वो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है वो इकट्ठा हो गया. अब वो चेयर रखी गई, उस पे उनको बैठा के बीरबल को उनके हाथ बांधे गए और फिर लकड़ियों का ढेर लगाया गया उनके ऊपर, और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई. लेकिन जो बीरबल थे वो
आप लोग जैसे जानते हैं बीरबल की चालाकी, उन्होंने पहले ही एक हिडन जो पैसेज था वो उस ब्यूरियल ग्राउंड से अपने घर तक का बना लिया था। तो जैसे ही वो उनके हाथ को वो किया गया, बांधा गया और लकड़ियां उनके ऊपर रखी गई, वो धीरे से स्किप होके वहां से चले गए, अपने घर पहुंच गए। अब यहाँ पे लकड़ियां वकड़ियां जला दी गई, तो जो कोटियस थे जो उनको मारने का प्लान बना रहे थे वो बहुत खुश हुए कि अरे चलो अब हमारा जो रास्ते का कांटा है वो हट गया। अब 1-2 महीने निकल गए, उसके बाद एक लंबी सी बियर्ड लेके, जब तक बीरबल ने पता लगा लिया कि किसने ये प्लानिंग की थी, फिर 2-3 महीने बाद एक लंबी सी दाढ़ी वाला आदमी पहुंचा दरबार में। तो उन्होंने उनको वो किया, अपने बादशाह को ग्रीट किया। तो बादशाह पहचान गए कि ये तो बीरबल है, सभी लोग समझ गए कि ये तो बीरबल है। बादशाह ने अपने कुर्सी से उतरकर उनको गले लगाया और बोला कि और बताओ सब बढ़िया है? तो बोले कि हाँ महाराज, बादशाह सब बढ़िया है, सब वहाँ पर ठीक है, बस ये है कि अब जो आपके एंसेस्टर्स हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले क्या है? तो बोले कि वहां पर बेचारे जो हैं उनके पास बार्बर नहीं है, उनकी दाढ़ियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो खुद अपनी दाढ़ी में फंस के गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। आप तो यहाँ पर आराम से हैं और वो बेचारे वहां कितने कष्ट में हैं। तो अकबर समझ जाते हैं, वो हंसते हैं, तो बोलते हैं कि तो कुछ इंतजाम की? बोले ठीक है, मैं अपना बार्बर ही उनके पास भेजता हूँ। तो वो बोलते हैं, और बोलते हैं कि सिर्फ बार्बर को नहीं भेजिएगा, 2-3 लोग और साथ में भेजिएगा, थोड़ा वो भाई आपके एंसेस्टर्स हैं तो थोड़ा उनको भी तो अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ कोटियर्स भी उनके साथ भेजिएगा। और बीरबल ने नाम उनके बता दिए कि इन इन लोगों को भेज दीजिएगा। तो बादशाह ने हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक है, मैं जैसा तुमने बताया है मैं अपने एंसेस्टर्स के लिए ऐसी पूरी व्यवस्था करके और उनके पास बार्बर और कुछ कोर्टियर्स को भेजता हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी हाउ बीरबल आउटविटेड द जेलस कोर्टियर्स। किस तरह से बीरबल ने जो उनसे जलने वाले साथी थे, कोर्टियर्स थे, तो कैसे वो उनसे बाहर आए, किस तरह से। तो यहाँ पर आप ये स्टोरी देखकर समझ जाएंगे कि आदमी के पास आउटविट किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो हमें बीरबल के जैसे चतुराई भी रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, you have to read this lesson and try to understood once again.